हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, यहाँ जो ये अपनी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, ये 2008 से लेकर के और अब तक के क्वेश्चन की सीरीज है। मतलब कि एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ कहीं पर भी टीईटी परीक्षा आयोजित हुई हो, जहाँ पर शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हों, उन सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। और ये सीरीज सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके प्रतियोगी परीक्षा में 15 नंबर की या फिर 30 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षण शास्त्र पूछा जाना है। साथियों, मैंने भी इसी प्रकार से एमपी वर्ग 1 और 2 क्लियर किया था और मैंने लगभग इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो धीरे धीरे करके और जहाँ भी मुझे क्वेश्चंस मिले, मैंने वो सारे क्वेश्चन लगाए, तो पता भी चला कि आखिर संस्कृत में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये तो जो अभी प्रश्न है, ये तो बहुत आसान हैं, लेकिन इसके पहले जो प्रश्न अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो प्रश्न ज़रूर देखें। और एक बार आपको सारी प्लेलिस्ट, या फिर ये कहें कि जितने भी, ये करीब 120 वीडियो तक हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो हैं जिनमें आपको 12, 15, 20, 25, 30 इतने तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को लगाएं, तो एक बहुत अच्छा संकलन भी आपका हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें और परीक्षाएं जब भी होनी होंगी हो जाएंगी, लेकिन आप अभ्यास निरंतर जारी रखेंगे तो एक विषय पर भी पकड़ बनेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे ही पहले प्रश्न से। समाजात भवान वांछति, मतलब कि समाज से आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं समाज से आप, ये पूछा है। ऑप्शन दिया है अध्यापकोचितम व्यवहारम, मतलब कि अध्यापकोचित व्यवहार चाहते हैं, जो अध्यापक के लिए उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, वो व्यवहार अपन समाज से चाहते हैं। दूसरा, अति विशिष्ट व्यक्तेः मानम, मतलब कि मैं अध्यापक हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा विशिष्ट व्यक्ति मान करके और मान सम्मान दिया जाए, ये दूसरा। तीसरा है अधिकारी सदृशीम हेय दृष्टिम, मतलब कि अधिकारियों की तरह हेय दृष्टि से ये, या फिर केवलम सम्मानम, या फिर केवल सम्मान दे समाज। तो क्या रहेगा सही? समाज से हम केवल यही चाहते हैं कि हमें अध्यापकोचित व्यवहार मिले, हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हेय दृष्टि की आवश्यकता नहीं है कि कोई हेय दृष्टि से देखे, या फिर अति विशिष्ट व्यक्ति के हिसाब से भी हमें कोई ना देखे। अध्यापकोचित व्यवहार ही हमारे लिए बहुत है, तो यही रहेगा पहले नंबर वाला सही। आगे, छात्रेभ्यः प्रश्नकरणं न रोचते, क्या कह रहे हैं कि छात्रों के लिए प्रश्न करना अच्छा नहीं लगता है। भवान प्रश्नकरणाभ्यासं कारयिष्यति, क्या कह रहे हैं कि यदि छात्रों को प्रश्न करना अच्छा नहीं लगता है तो आप प्रश्न करना उन्हें सिखाएंगे, या फिर उसका अभ्यास कराएंगे कि प्रश्न करने का वो अभ्यास करने लगें। तो ऑप्शन पहला दिया है नैव, बिल्कुल नहीं कराएंगे। दूसरा दिया है आम, हाँ कराएंगे। तीसरा दिया है वक्तुम न शक्यते, कुछ कह नहीं सकते। या फिर संभवतः करा भी सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो क्या होगा सही उत्तर यहाँ? छात्रेभ्यः प्रश्नकरणं न रोचते, भवान प्रश्नकरणाभ्यासं कारयिष्यति, आम रहेगा ठीक। मतलब कि हाँ, हम उन्हें प्रश्न करना सिखाएंगे कि बच्चे आखिर प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें विषय समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार से। आगे, विद्यालये उपद्रवीषु प्रविष्टेषु भवान, क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में उपद्रवी जो हैं, कोई कि उपद्रव करने वाले लोग, वो प्रविष्ट कर गए हैं, तो उनके अंदर आने पर, प्रविष्ट करने पर आप क्या करेंगे? तान पलायितुम कथयिष्यति, उन्हें भागने को कहेंगे कि आप यहाँ से जाओ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है भवता सह उपवेष्टुम कथयिष्यति, आपके साथ बैठने को कहेंगे। तीसरा प्रधानाध्यापकम सूचयिष्यति, प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। या फिर तूष्णीम स्थास्यति, चुप होकर बैठ जाएंगे। क्या रहेगा सही? यदि उपद्रवी विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? भवता सह उपवेष्टुम कथयति, आपके साथ बैठने को कहेंगे कि आखिर हुआ क्या है ये।
तो अपने साथ बैठने को कहेंगे। आगे, मादक द्रव्य सेवी शिक्षकः किम व्यावसायिक, ध्यान से, व्यावसायिक क्षमताम धारयितुम अर्हति। क्या कह रहे हैं कि कोई मादक पदार्थ सेवन करने वाला शिक्षक है तो क्या वह व्यावसायिक शिक्षा दे सकता है या फिर धारण कर सकता है, ये कह रहे हैं। तो क्या रहेगा सही? पहला दिया है कदाचित, मतलब कि हाँ कदाचित कभी कभी दे भी सकता है। दूसरा कदापि ना, बिल्कुल नहीं। प्रायः कभी कभी, वक्तुम ना शक्यम, कुछ कह नहीं सकते। मतलब कि मादक द्रव्य सेवी, नशा करने वाला व्यक्ति, मतलब ये कहें कि व्यक्ति क्यों कहें, सीधा शिक्षक ही दिया है। मादक द्रव्य सेवी शिक्षक जो है क्या वह व्यावसायिक क्षमता धारण कर सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो सही क्या रहेगा? कदापि ना, किसी भी प्रकार से मादक द्रव्य का सेवन करने वाला ना हो शिक्षक, ये कह रहे हैं। आगे, अध्यापकः छात्राणां पारिवारिक कठिनताः विनम्रतया दूरयेत्। क्या कह रहे हैं? अध्यापक छात्रों की पारिवारिक कठिनता को विनम्रता से दूर करे, ये कह रहे हैं। प्रायः कभी कभी, नैव नहीं, आम हाँ, या फिर वक्तुम न शक्यते, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्या रहेगा सही उत्तर? अध्यापकः छात्राणां पारिवारिक कठिनताः विनम्रतया दूरयेत्, विनम्रता से दूर करे, आराम से दूर करे। हाँ, क्या रहेगा सही? बिल्कुल आम, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो भी समस्याएं उसे हैं उन सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास आराम से करें। आगे, शिक्षकस्य आदर्श व्यवहारः छात्रान् न प्रभावयति कथनविदम्। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक का आदर्श व्यवहार छात्रों को प्रभावित नहीं करता है। कथनविदम्, यह जो कथन है वो किस प्रकार का कथन है, ये पूछ रहे हैं। शिक्षक का व्यवहार छात्रों को प्रभावित नहीं करता है, यह किस प्रकार का कथन है? संभवतः सत्यम, संभवतः सत्य है। दूसरा दिया है सत्य है, सत्यम, सत्य है। तीसरा असत्यम, असत्य है। चौथा प्रायः सत्यम, प्रायः सत्य है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो जो तीसरे नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही, असत्यम, यह असत्य है। आगे चलते हैं। पठन कौशलस्य विधिः वर्तते, पठन कौशलस्य विधिः वर्तते, पठन कौशल की विधि है। क्या है पठन कौशल की विधि, ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है अक्षर विधि, अक्षर विधि। शैक्षणिक भ्रमण विधि, शैक्षणिक भ्रमण विधि। तीसरा दिया है कथन विधि, कथन विधि, या फिर अभिव्यक्ति विधि, अभिव्यक्ति विधि। क्या होगा सही? और देखिए, प्रश्न को आपको पहले समझना है कि आखिर प्रश्न में क्या कहा गया है, फिर उस प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करना है। क्योंकि एक बार आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर बिल्कुल आसान है और लगभग बिल्कुल सरल प्रश्न ही यहाँ पर दिए हुए हैं। और अधिकतर ऐसे प्रश्न इंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जो बीएड वगैरह के इंट्रेंस होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के। और बहुत आसान है, जो वर्ग 3 का लेवल कहें अपन, प्राथमिक शिक्षक का, वो लेवल है यहाँ पर। तो पठन कौशल की जो विधि है वो अक्षर विधि है। तो जो पहले नंबर पे दिया हुआ है ये रहेगा सही, पहले नंबर वाला। आगे चलते हैं। प्रस्तावना, विषयोपस्थापनम, तुलना, सामान्यीकरणम, प्रयोगाश्च। पंचपदी केन प्रस्तुतः, इस प्रकार के जो पंचपद हैं ये किसने प्रस्तुत किए थे? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। जो आपने पढ़ी होगी ना, हरवटी पंचपदी, हरवटी, हरवटी या पंचपदी। तो यहाँ सही क्या रहेगा? ऑप्शन में दिया है बीपी बोकीलैन, गलत हो जाएगा क्योंकि हरवर्ट की है ये तो ये तो सही है। चाहे हिंदी में प्रश्न पूछे, चाहे संस्कृत में पूछे, चाहे इंग्लिश में, रहेगा तो वही। वाल्टेरन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ना किमपि हो ही नहीं सकता क्योंकि एक अपन को उत्तर सही मिल गया है, तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। यस्मिन् काव्यविधौ शिक्षकः पूर्वशब्दानां व्याख्यां करोति ततः परं श्लोकस्य अर्थ कथयति, सः विधिः केन नाम्ना कथितः। क्या कह रहे हैं? यस्मिन् काव्यविधौ,
जिस काव्य विधि में शिक्षक पूर्व शब्दानां व्याख्यायां करोति, पूर्व शब्दों की व्याख्या करता है। ततः परम श्लोकस्य अर्थम कथयति, उसके बाद में फिर अर्थ करता है, श्लोक का अर्थ कहता है। सह विधि केन नामना कथितः, वह विधि किस नाम से कही जाती है ये आपको बताना है। तो किस नाम से वो विधि कही जाती है, कौन सी विधि है? दंडान्वय विधि है, खंडान्वय विधि है, व्याख्या विधि है या गीत विधि है? तो देखिए, पूर्व शब्दों की व्याख्या करता है। देखिए व्याख्या आ गया ना, पूर्व शब्दों की व्याख्या करता है। पूर्वम शब्दानाम व्याख्याम करोति, मतलब कि पहले वो शब्दों की व्याख्या करता। पूर्व शब्द ना कहें, पूर्वम तो इसलिए दिया है कि पहले, करने के पहले, वो वाला पहले। तो पूर्वम शब्दानाम व्याख्याम करोति, पहले तो वो शब्दों की व्याख्या करता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये व्याख्या विधि में ही होता है। जो व्याख्या विधि है ये रहेगा सही। आगे, आचार्य भरतानुसारम नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यमस्ति। आचार्य भरत के अनुसार नाटक मंचन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य मतलब कि नाटक मंचन का और नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। और बताना किसके अनुसार है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार बताना है। ऑप्शन पहला दिया है विनोद जननम, विनोद जनन। दूसरा हितोपदेश जननम, हितोपदेश जनन, मतलब कि हितोपदेश का प्रचार प्रसार हो और हित का उपदेश सभी को देने के लिए। या फिर तीसरा दिया है विश्रांति जननम, विश्रांति जनन के लिए। या फिर एतानी सर्वाणी, सभी दे दिया ऑप्शन में कि सभी सही होंगे। तो क्या रहेगा सही बताना है आप लोगों को। यहाँ पर बिल्कुल से आसान है। आचार्य भरत मुनि जी के बारे में पूछा है प्रश्न। तो नाटक शिक्षण का जो उद्देश्य है ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं। तो एतानी सर्वाणी जो दिया है ये रहेगा सही। विनोद जनन भी है, हितोपदेश भी है, विश्रांति जनन भी है। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है लेकिन आसान है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। व्याकरणानुवाद विधि ही, व्याकरण अनुवाद विधि जो है, यस्मिन विधौ स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, ये शिक्षण सूत्र हैं। आपको ये सारे के सारे याद करने हैं और ये भी याद करने हैं कि किस विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र रहता है। यस्मिन विधौ स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, जिस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, ज्ञाताद् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मनोविज्ञानात् विज्ञानम प्रति, मनोविज्ञान से विज्ञान की ओर, इत्यादीनां वैज्ञानिक नियमानां परिपालनम भवति, इत्यादि वैज्ञानिक नियमों का परिपालन होता है। एषः विधि केन नामना प्रसिद्धम, इस प्रकार की जो विधि है वो किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है भंडारकर विधि के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा दिया है निर्वाध विधि के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर सरल विधि के नाम से प्रसिद्ध है, या व्याख्यान विधि के नाम से प्रसिद्ध है। तो किस विधि के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला भी यहाँ जो स्टार्टिंग में दे दिया है ना, ये इसी से आपको समझ जाना था। व्याकरणानुवाद विधि जो है इसका दूसरा नाम क्या है? भंडारकर विधि। भंडारकर विधि के नाम से जानी जाती है व्याकरण अनुवाद विधि। तो सीधा सीधा जो पहला दिया हुआ है यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे चलते हैं। यदि शिक्षकः शिक्षणेन सह संवेगात्मक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, एषणामपि दिया हुआ है, प्रतिपादयति, एतामपि प्रतिपादयति, इस प्रकार का कुछ होगा। तदा तस्य शिक्षणं भवति, तो उसका शिक्षण किस प्रकार से होगा? मतलब कि यदि शिक्षक शिक्षण के साथ संवेगात्मकता को लेकर भी विषय को प्रस्तुत करता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं शब्द आपको बाद में बता दूंगा क्या होगा। तो विषय को प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार का शिक्षण कैसा होगा? मंद रहेगा क्या? देखिए संवेगात्मकता के साथ है तो अच्छा शिक्षण होगा। त्वरित होगा क्या? मंद मतलब होगा धीमा, त्वरित मतलब होगा तीव्र, सामान्य मतलब होगा सामान्य, या फिर प्रभावी मतलब प्रभावी। तो सही क्या रहेगा? यही होगा सही, प्रभावी रहेगा वो शिक्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते, भाषण कौशल का संपादन करने के लिए साधन हैं।
कौन कौन से साधन हैं? ऑप्शन पहला दिया है कथा श्रवण, कथा श्रवण दिया हुआ है। पद क्रीड़ा, पद क्रीड़ा दी हुई है, पाँव से खेलना। अभ्यास, अभ्यास दिया है, या पठनम, पठन दिया है। तो देखिए, जब भाषण कौशल का संपादन होता है तो भाषण कौशल के संपादन का प्रमुख साधन क्या है? अभ्यास करना है, अभ्यासः, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाः व्याकरण संबंधितः भवति। क्या कह रहे हैं कि पद्य शिक्षण की किस विधि में प्रश्न व्याकरण संबंधित होते हैं? पद्य शिक्षण की किस विधि में प्रश्न व्याकरण संबंधित होते हैं? खंडान्वय विधि में होते हैं, दंडान्वय विधि में होते हैं, भाष्य विधि में होते हैं, या तुलना विधि में होते हैं? तो कौन सी विधि में होते हैं बताना है आप लोगों को। सही उत्तर क्या रहेगा? पहले तो प्रश्न को समझना है। पद्य शिक्षण की किस विधि में प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं? तो क्या रहेगा सही? दंडान्वय विधौ, दंडान्वय विधि में। आगे दिया हुआ है सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। सामाजिक दृष्टिकोण के द्वारा या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कहा गया है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धनार्जनम, धन का अर्जन है। व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। या अवकाशस्य सदुपयोगम, अवकाश का सदुपयोग। या फिर मानव जीवन से सर्वांगीण विकासः, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास। तो क्या होगा सही? सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो चौथा दिया हुआ है मानव जीवन से सर्वांगीण विकासः, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शिक्षा का यही प्रमुख उद्देश्य है। तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कंठस्था तु या विद्या कस्याः शिक्षण पद्धत्याः मूल स्रोतो अस्ति। कंठस्था तु या विद्या मतलब कि विद्या वह है जो कंठस्थ की जाए। तो विद्या को कंठस्थ करने का शिक्षण किस पद्धति का मूल स्रोत था या फिर मूल स्रोत है? कि कौन सी पद्धति ऐसी है जिसमें अधिकतर कंठस्थ कराया जाता है, विषय को कंठस्थ करने के लिए बोला जाता है। ऑप्शन पहला दिया है पाठ्य पुस्तक पद्धति, यहाँ पर ये प्राचीन पद्धतियों के बारे में बताया है। दूसरा दिया है प्रत्यक्ष पद्धति, तीसरा दिया है पाठशाला पद्धति, चौथा दिया है समन्वय पद्धति। तो सही क्या रहेगा? कंठस्था तु या विद्या कस्याः शिक्षण पद्धत्याः मूल स्रोत, किस शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत है? क्या रहेगा सही? पाठशाला पद्धति है। पाठशाला पद्धति जो दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। अधोक्ताः, यहाँ पर अधोक्ताः कर लें, अधोक्ताः विधयः काठिन्य निवारण विधयः इति नामना प्रसिद्धः। जो नीचे विधियां दी गई हैं, अधः उक्तः शब्द है वो, मतलब कि नीचे दी गई। तो जो नीचे विधियां दी गई हैं उनमें काठिन्य निवारण की ये विधियां हैं। तो इस प्रकार के मतलब ये कहें कि नीचे दी गई विधियों में काठिन्य निवारण की विधि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी विधि है जिसे काठिन्य निवारण की विधि कहा जाता है, ये कह रहे हैं। ऑप्शन पहला दिया है उद्बोधन विधि, दूसरा दिया है प्रवचन विधि, तीसरा दिया है स्पष्टीकरण विधि और चौथा दिया है एते त्रयः। ये तीनों सही क्या रहेगा? एते त्रयः, काठिन्य निवारण की ये तीनों की तीनों विधियां हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है। छात्राणाम अधिगम संदर्भे शिक्षकः आशावादिताम आश्रयेत। मतलब कि छात्रों के अधिगम के संदर्भ में शिक्षक को आशावादी होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो क्या आशावादी हो शिक्षक? यदा कदा, कभी कभी हो, कदापि ना, कभी ना हो आशावादी, सर्वदा, हमेशा, हमेशा रहे कि मतलब छात्र सीखेगा, ना किमपि, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या रहेगा सही? यही होगा सही, हमेशा आशावादी होना चाहिए, निराशावादी कभी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहे शिक्षक जो भी हो, अधिगम के संदर्भ में जो भी शिक्षक आप बने तो आप भी आशावादी हों, और जो शिक्षक हो, शिक्षक को होना चाहिए आशावादी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें, कभी भी रुकना नहीं है। यदि आप किसी भी पोस्ट पर अभी नहीं हैं तो निरंतर अभ्यास की आपको आवश्यकता है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें और बहुत ज़्यादा अभ्यास करें।
जिससे जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये कहें कि कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा कि जब विषय समझ में आने लगता है और बहुत सारा विषय कवर हो जाता है तो लगता है कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ और अब इस परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा है, तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें।